नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HBS में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको रस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपको इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और दे रही हूँ जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी स्टेट से संबंधित हो, किसी भी राज्य की हो या NTA नेट की पेपर हो, सेट की हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहें पूरे वीडियो के साथ और मैं इन प्रश्नों के साथ आपको विस्तार भी दूंगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं प्रश्न पहला क्या है। प्रश्न पहला है, असूया क्या है? असूया क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी, एक संचारी भाव। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं। तो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। इसका सही उत्तर है उज्ज्वल नीलमणि के लेखक या रचयिता रूप गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस की रस मैत्री किससे है? श्रृंगार रस की रस मैत्री यानी कि श्रृंगार रस का जो है मेल किस रस से मिलता है? तो इसका सही उत्तर है हास्य रस। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रृंगार को रसराज की संज्ञा किसने दी थी? तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा भोजराज, हमारे जो संस्कृत आचार्य थे भोजराज, उन्होंने दी थी। उन्होंने अपने ग्रंथ में श्रृंगार को रसराज कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यशास्त्र के अनुसार रसों की संख्या, रसों की जो सही संख्या है वो कितनी है? तो काव्यशास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या 9 है। दोस्तों, लेकिन जब भी प्रश्न आए कि मूल रसों की संख्या कितनी है तो वो आपको 8 ही लिखनी है। अगला प्रश्न है, रसतरंगिणी किसकी रचना है? तो भानुदत्त की। और संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33। हमारे जो संचारी भाव हैं वो 33 है। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? तो मैंने बता भी दिया था आपको पिछली वीडियो में, रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। इन्होंने ही सबसे पहले अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया था। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया था? 8 रसों का उल्लेख किया था। अगला प्रश्न है, शांताश्चन बनायते रसाः स्मृताः कहकर 9वें रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की है? तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, उद्भट ने। उद्भट ने ही शांत रस की स्थापना के लिए ये वाक्य कहे थे। अगला प्रश्न क्या है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है विश्वनाथ का। और दोस्तों, ये आप ये मत सोचिए कि संस्कृत के प्रश्न है या हिंदी साहित्य के प्रश्न है। ये कंपटीशन और हिंदी साहित्य की तो है ही, और जितनी भी कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इनको कंठस्थ करिए और पढ़िए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, हम इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए, सबसे पहला है इसमें जो वाह का उच्चारण है और विश्वनाथ, उसमें भी वाह का उच्चारण है, तो आप ऐसे इसे याद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, केवल कवि की अनुभूति का साधारीकरण किसने माना है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र ने। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था कि केवल कवि की अनुभूति का ही साधारीकरण हो सकता है। अगला प्रश्न है, केवल आलंबन का साधारीकरण किसने माना है? तो केवल आलंबन का साधारीकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। कौशिकी वृत्ति से संबंधित रस है? तो इसका सही उत्तर है बी, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जो है कौशिकी वृत्ति से संबंधित रस माना गया है। अगला प्रश्न है, केशव ने अपनी किस रचना में रस का विवेचन किया है? दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो केशव ने अपनी रचना रसिक प्रिया में रस का विस्तार से विवेचन किया है, और ये प्रश्न अक्सर ही पेपर में आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, छल नामक 34वां संचारी भाव किस आचार्य ने माना है? तो छल नामक 34वां संचारी भाव जो है देव ने माना है। और दोस्तों, ये प्रश्न भी देखिए, 33 संचारी भाव तो सर्वमान्य है और 34वां संचारी भाव जो है देव ने माना है। ये प्रश्न तो
कई बार आ चुका है और आगे भी इसकी पूरी आने की संभावना रहती है, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते पेपर में वो अक्सर दे दिए जाते हैं। रसमंजरी की रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है भानुदत्त। अगला हम देख लेते हैं, जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है साधारणीकरण। जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं, यानी कि नॉर्मल सामान्य होना, तो वो साधारणीकरण की स्थिति में ही आ जाता है, तो उसे साधारणीकरण ही कहते हैं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको NTA नेट, सेट और चाहे वो वर्ग 1-2 हो, रीट हो, TGT PGT आदि सभी की तैयारी करवाई जा रही है, तो आप चैनल के साथ बने रहें। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। आज के लिए इतना ही।